नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 दिसंबर 30 को जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिला था, उस वक्त इसी ग्राउंड पे आज़ाद हिंद फौज के साथ नेताजी ने पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था और अंडमान को देश की पहला इंडिपेंडेंट टेरिटरी यानी भारत का पहला आज़ाद प्रांत घोषित कर दिया। ये जिमखाना ग्राउंड है जिसका नाम अभी नेताजी ग्राउंड कर दिया गया है और ये ऐतिहासिक दिन को सलामी देने के लिए मोदी जी ने 2018 में ये फर्स्ट ट्राई कलर होस्टिंग मेमोरियल और ये विशाल फ्लैग को स्थापित किया। इंडियन इंडिपेंडेंस में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का जो अवदान है वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। नेताजी का देहांत का खबरें जैसे ही सामने आए, बड़ी तादाद में आज़ाद हिंद फौज को गिरफ्तार किए गए और जुल्मों का कहर बरसाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ हुकूमत ने। देश भर में बगावत का आग जल उठी। ब्रिटिश रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्मी में जो इंडियंस थे उन सब ने बगावत शुरू कर दिया गुस्से में आके, और ये भी एक प्रमुख कारणों में से है जिससे हमें आज़ादी मिली। और एक बात है, ये अंडमान जो है इसको काला पानी भी बोला जाता है भाई लोग, और ये रहा सेलुलर जेल भाई लोग। और भाई लोग, ये है वो पीपल का पेड़ जो सेलुलर जेल बनने के टाइम से है और इसने सारे क्रूरताओं को अपनी आंखों से देखा है। हर विंग का बैक साइड उसका फेस होता था फ्रंट साइड से, वो देख सकते हैं आप लोग। तो उधर का कोई कैदी इधर का कोई भी कैदी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, और जो सजाएं दिया जाता था वो पूरा इस ग्राउंड में दिया जाता था, बीच ग्राउंड में, ताकि सब देख सकें। तो आप देख सकते हो भाई लोग, ये जो वेदी है इसको मेरा प्रणाम है। और इस वेदी में फांसी से पूर्व जो भी क्रियाक्रम, जितना भी जो लास्ट रिचुअल होता है वो यहाँ पे किया जाता था, पूरा सबको दिखा के भाई लोग। तो भाई लोग, ये जो घर है यहाँ पे जो फंदे हैं वो तो अभी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये जो बीम है ये पूरा ओरिजिनल है, और ये घर भी पूरा ओरिजिनल है। ये जो लीवर है ये भी ओरिजिनल है पूरा। पहले यहाँ पे छत नहीं हुआ करता था, मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको। तो भाई लोग देख सकते हो आप लोग, ये जो छत है ना ये पहले नहीं हुआ करता था, ताकि सब यहाँ पे जो फांसी हो रहा है वो देख पाएँ। तो कैदी लोगों को यहाँ पे नारियल छीलना पड़ता था हर दिन। जो नारियल का जो वज़न है, वो छिलके का जो वज़न है वो 70 पाउंड ना होने पे बहुत सारे दंड दिया जाता था, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और नारियल का तेल भी निकालना पड़ता था, हर दिन 40 पाउंड तक निकालना पड़ता था। अगर वो लोग नहीं निकाल पाए तो ये जल्लाद हुआ करते थे और कूड़े से इनको मारा करते थे। ये पूरा बीच में मारा करते थे भाई लोग। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच में पूरा जेल के पूरा प्रांगण में उनको मारा करते थे। और जब कोई अंग्रेज़ों से किसी का झगड़ा हो जाता था या फिर कोई ज़्यादा बात कर लेता था, तो ऐसे जूट के बने कपड़े पहना दिया जाता था और फिर मारा जाता था। और ऐसे आप देख सकते हो, जंजीरें पहना देते थे और कुछ लोगों को ऐसे
हाथ में और पैर में डाल देते थे ताकि कहीं पे बैठ भी ना पाए। भाई लोग जो कैदी हुआ करते थे, जो लोग वो काम सही से नहीं करते थे, तो उन लोगों को इतना बुरी तरह से मारा जाता था उनके बट पे ताकि वो बैठ ना पाए और सो ना पाए। भाई लोग मेन गेट था कैदियों को अंदर लाने के लिए, पहले वहाँ से अंदर लाते थे और लाने के बाद इन दोनों विंग्स के बीच में वो जो नीचे आप गेट देखें वहाँ से टावर पे ले जाते थे, फिर उनको टावर में से फ्लोर पे लाते थे। मतलब ये सामने से कोई डायरेक्ट एंट्रीज नहीं, एंट्री और एग्जिट उस टावर के थ्रू ही होता था। तो यहाँ के जो कमरे हैं ये सारे कमरे एक जैसे थे। इन कमरों का साइज़ होता था 13.5 बाई 7.5, 13.5 बाई 7.5 फीट। एक कमरे एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते थे। तो आप देख पाओगे इन्हें अपने सामने वाले से और इनमें पीछे वाले से बात कर सकते हैं कि एक का फ्रंट और एक का बैक। तो रूम के अंदर इसी तरह बेटर रोशनदान हवा रोशनी के लिए, लेकिन अंदर कोई लाइट्स नहीं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वीर सावरकर जी के सेल में, और ये सब जो है ये पूरा ओरिजिनल है। और ये जो टावर देख रहे हैं ना, इसका एक अनोखी स्टोरी है भाई लोग। ये लकड़ी का इसलिए बनाया हुआ था कि ये जो विंग है इसके साथ कोई कम्युनिकेशन ना रहे। अगर उस विंग में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये जो ब्रिज है इसको पूरा उठाया जा सके। तो पहले इसको पूरा बंद कर दिया जाता था, ये विंग के साथ वो विंग को। तो और एक बात बताता हूँ भाई लोग, यहाँ पे जितने सारे कैदी थे ना उनमें बेंगलीज का परसेंटेज था 80% और बाकी 15% था पंजाबीज, और बाकी 5% जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से थे। तो भाई लोग कुछ ऐसा हुआ करता था सेलुलर जेल के अंदर के कक्ष। खाने के लिए एक लोहे का बर्तन दिया जाता था और टॉयलेट के लिए कोई भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का एक बर्तन दिया जाता था। और यहाँ पे एक लकड़ी का बेड दिया जाता था सोने के लिए। और आप देख सकते हो सिर्फ एक ही होल हुआ करता था जो कि लॉक होते थे, लॉक किया जाता था उधर से, यहाँ से लॉक हुआ करता था, जो कि इस सेल को सिर्फ यहाँ से ही कनेक्ट होता था। और कोई अगर बहुत ही लंबा चढ़ा हो गया तो शायद यहाँ से समुंदर और बाकी जेल ही दिखते होंगे। तो अगर सामने अगर किसी साथी से आपको बात करना होता था तो आपको दिखता था सिर्फ बैक साइड। तो ये रहा वीर सावरकर जी का। खाने के लिए था और टॉयलेट के लिए था। और अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को इनका जो कक्ष था ना, एक्सक्यूज मी, वहाँ से जो फांसी का जो घर है आप देख सकते हो, ये पूरा क्लियर दिखता था और पूरा जो प्रांगण है ना पूरा दिखता था। ये घर उनको इसीलिए दिया गया था ताकि उनको पूरा मेंटल टॉर्चर किया जाए भाई लोग। और आपको मैंने बोला था कि ये जो छत है वो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये फांसी का जो घर है, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हुआ करता था, वहाँ पे जो वेदी है ना, वहाँ पे जो अंतिम क्रिया वगैरह किया जाता था उनको पूरा साफ दिखते थे। वहाँ पे जो कूड़े मारा जाता था उनको ये पूरा साफ दिखते थे। 50 इयर्स का उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद उनको महाराष्ट्र के रत्नावती में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था अंग्रेज़ों की द्वारा। तो एक्चुअली वो भागे नहीं थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया था उस जेल में। तो भाई लोग सावरकर जी का जो मौत हुआ था वो 26 फरवरी 1966 को उनके घर पे ही हुआ था। उनको सज़ा तो बहुत मिले थे, लेकिन फांसी से उनका कोई मौत नहीं हुआ था। तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है सेलुलर जेल। तो अगर इस जेल से आपको निकलना था तो सामने है पूरा बे ऑफ बंगाल। तो आप निकल के आपको पूरा समुंदर में गिरना पड़ता।
अगर कुछ भी करके आप बच सकते थे जेल से निकलने के लिए? और उस टाइम तो यहाँ पे आदिवासी होगा तो बहुत ये था ना जंगलों में, या तो आदिवासियों से मरो या तो समुद्र में डूब के या मरो। फिर समुंदर में डूब के मर गया। मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो भाई लोग, ये रहा वो सेलुलर जेल जहाँ पे आज़ादी का जो आवाज़ था वो अंग्रेज़ों ने बहुत ही क्रूरता से दबाया है भाई लोग।